नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी ब्रेकिंग न्यूज। आज गांव राहड़ा में बीजेपी के मंत्री सुरेश राणा, गन्ना विकास मंत्री पहुंचे। आओ सुनते हैं इनके विचार। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेके जा रहा हूँ, राहड़े का जितना भी काम है वो सारा बैठ करके कराने की जिम्मेदारी सुरेश राणा की है। आपके बीच में बोलो, अपने भाई से वादा करते हो? बोलो भाई, करते हो? सारे बोलो, करते हो? और एक ध्यान रखना, हनुमान जी गए थे ना संजीवनी लेने के लिए, सबको याद है? रास्ते में क्या हुआ था? क्या हुआ था जी रास्ते में? कोई कुछ बन के आ रहा था, कोई कुछ बन के आ रहा था। वो भ्रम फैला रहे थे, भ्रम। जावे ना जिससे टाइम निकल जा, इसलिए तुम्हें भी भ्रम में लावेंगे कुछ। मेरी बात समझ रहे ना? कोई कुछ बतावेगा, कोई कुछ बतावेगा, मायावी शक्ति आएंगी, भ्रम में लाएंगे। लेकिन हमें करना क्या? नजर कहाँ है? नजर संजीवनी पे है, बूटी पे है, भाई साहब ने जो कहा। इसलिए बीच में भ्रम कोई चलेगा क्या? जरा बता दो, चलेगा क्या? सारे बोलो, चलेगा क्या? और इसलिए महाराज ने कह दिया, बटोगे तो कटोगे। ठीक है कि गलत कहा? ठीक है कि गलत कहा? और मुझे अभी बताया चेयरमैन साहब ने कि राहड़ा ऐसा गांव है जहां खड़ा होकर चल दे, एक तरफा हो जा मामला। तो मैंने कहा, मैं को बावड़ा ऐसे गांव में, इसलिए तो आया मैं। मैं भी तो इसलिए आया। मैं जो वहां छोड़ के, मैं वहां का प्रभारी यमुनानगर का, आज मुख्यमंत्री आ रहे रादौर में, मैं मुख्यमंत्री का कार्यक्रम छोड़ के, जिसका मैं आयोजक था, और मैं अपने रिश्तेदारों के बीच में आया हूँ, जो कि मेरे रिश्तेदारों के बीच में आना मेरे लिए मुख्यमंत्री से भी बड़ा है। तो मेरी प्रार्थना है भाई, सारे भाई हो आप, जिताओगे भारतीय जनता पार्टी को? बोलो भाई, जिताओगे? और जो थोड़े बहुत वोट बचे थे ना, 3300 दिए थे आपने, कुछ तो बच रहे। तो मेरे आने का फायदा जब भी, तो उनमें भी सहारा लगाओ। क्यों जी भाई, उनमें भी सहारा लगाओ। और मैं आपसे जो कहता हूं करता हूं, यहीं लेके आऊंगा गांव में, यहीं बिठा के विधायक को, यहीं इसी स्कूल में या जहां मीटिंग रखोगे, और जो भी प्लान दोगे गांव की, ये हमारा सम्मानित गांव है, ये हमारी चौधराट का गांव है, ये हमारे इज्जतदार गांव है, समाज में चारों तरफ इस गांव का प्रभाव है। जो आप प्लानिंग करके दोगे, वो सारी प्लानिंग गवर्नमेंट से यहां कराने का काम हम लोग करेंगे, वादा आपके बीच करेंगे। लेकिन भाई एक काम करना पड़ेगा, मेरी थोड़ी बहुत ही तो बात मान ही लोगे? पक्की बात है, मानोगे ना? तो ये बताओ, कल से निकल जाओगे नहीं वोट मांगने राहड़े वाले? बोलो, कौन कौन है जो नु कहेगा 4 दिन देरे में सुरेश राणा आया था? बताओ कौन कौन है? और एक काम कर लियो, जो थोड़ा बहुत फायदा चल रहा है उसे बोलिए, मैं राणा जी आ गए, कोई बात नहीं रही। और मेरी तरफ से हाथ जोड़ लियो भाई, रिश्तेदार हाथ जोड़ गया, कोई होगा भी वायदाएं कह दियो। और भाई योगी जी आगे, हम क्या भाई, बहुत शानदार नेता है। मोदी जी आगे, अमित शाह आगे, जब योगी जी भी आके अपील करके, फिर कुछ बचता है क्या? बोलो, मोदी जी कहे कुछ बचता है क्या? इसलिए मैं सारे भाइयों से निवेदन करने के लिए आया हूं, अब कल से केवल वोट नहीं, कल से निकल जाओ आसपास और सबको बता दो कि कोई भ्रम नहीं है, ना बाएं हैं ना दाएं हैं। और जब 8 तारीख में परिणाम आएगा, तो कम से कम 25,000 वोटों से असद विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके समय की आवश्यकता है। जो चीज आज समय दे के मिल सके, वो कल को खून दे के भी नहीं मिलती। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? सारे बोलो, सहमत हो कि नहीं? जो भाषा राहुल बोल रहा, वही भाषा पाकिस्तान बोल रहा। जो राहुल कह रहा, वही पाकिस्तान कह रहा। इसका मतलब क्या है जी? जरा सारे बताओ भाई, इसका क्या मतलब है? कुछ है ना कनेक्शन? सिमी के कार्यक्रमों में जा रहे आप, और जब इनके गृह मंत्री से पूछा ओसामा बिन लादेन, तो इनके गृह मंत्री ने कांग्रेस से कहा था, ओसामा बिन लादेन जी, वो तो जी है, गरीब किसान जी नहीं है, गरीब आदमी जी नहीं है, आतंकवादी जी है। और ये दोषी हैं, 84 के दंगों की दोषी भी कांग्रेस है। मैं तो कहता हूं, सिख समाज से भी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। और मेरा आप सब भाइयों से निवेदन है, सारे भाई मिलकर के, और मुझे तो कोई कहने में कभी कोई संकोच ही नहीं है कि इस बारे में विचार होना चाहिए, देश को विचार करना चाहिए कि भारत के बाहर जाके राहुल गांधी भारत की बुराई क्यों कर रहे हैं। अच्छा, हम सब तो गांव के लोग हैं, कोई वैसी राजनीतिक मीटिंग भी नहीं है, चौपाल है। आप सारे भाई बताओ, अपने
देश की बुराई बाहर जाके करनी चाहिए? देश तो सबका है ना, देश तो सब पार्टियों का है ना भाई। किसी भी पार्टी में रहो, देश की बड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन ये अपने देश की बुराई पीट रहे। इसका मतलब इन्हें देश से कोई लगाव, देश से कोई लगाव तो बोलो सारे जितने लोग हैं देश से लगाव है सबको कि नहीं? सारे हाथ उठा के बोलो देश से लगाव है कि नहीं? मोदी जी शानदार काम कर रहे कि नहीं? भाजपा शानदार काम कर रही है कि नहीं? नायब सैनी बढ़िया काम कर रहे कि नहीं कर रहे? पहला राज्य आते ही कह दिया सारी फसलें 24 MSP पे खरीदूंगा, एक झटके में बोल दिया जी। ये बहुत बड़ी बात है। और मित्रों ऐसी बात नहीं सारे काम हो गए हों, छोटा मोटा रह जाता है, कुछ बातें रह भी जाती हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करने आया हूं वो काम देश से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? इसलिए देश के लिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कल से निकल के अपनी पूरी टुकड़ी बना करके, और चेयरमैन साहब महिपाल भाई बैठे हैं, व्यवस्था बनाओ। हमारे सारे जिम्मेदार चेहरे हैं, जिधर को जाएंगे उधर माहौल बन जाएगा। आसपास चाहे सालवन हो चाहे आसपास के जितने गांव हो, मैं सालवन में भी गया था, सब जिम्मेदार लोगों ने वादा किया एक तरफा लग करके आप और कोई एक वोट खराब ना करते हुए कमल को खिला दो, बाकी राहड़े को खिलाने का काम हमारा है। मैं आपके बीच में बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, एक बार अपने भाई के कहने पे भी यकीन करो, क्यों भाई? और सबका स्टाइल सबको पता है। अभी थाना भवन फोन करना जाने के बाद कि भाई मंत्री ने कोई गांव छोड़ा जी मैं 10-10 करोड़ ना लगाया हूं, तो स्टाइल है मेरा ये काम करने का। और मैं आया हूं तो ये सोच के आया हूं, पहले पूछ लिया योगी को फोन करके, मगर बता दे वादा करूंगा तो झूठा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा मंत्री जी जो वादा कर लोगे सर मैं पूरा करने का काम करूंगा। सुरेश राणा, सुरेश राणा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरा आगे भी कार्यक्रम है और फिर एक गांव में और है, मुख्यमंत्री जी का तो कार्यक्रम हो लिया होगा, योगी जी वहां 8 तारीख में आ रहे हैं फिर रादौर, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं मान लूं पक्की बात? क्यों जी, जरा एक बार बता दो सारे, पक्की बात मान लूं? पक्की बात है तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। एक बार कान तक आवाज जाए, जो स्ट्राइक को झूठी बता रहे थे उनके कान तक आवाज चली जाए कि राणा बहादुरों का गांव है, राणा सैनिकों का गांव है, देश से प्यार करने वाले लोगों का गांव है। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello guys, I'm Raghav Grover from VG Production and it's my first time like Safa by Manjeer brother and really his skills is very nice. I have a dream कि हमारी 3 जनरेशन एक साथ साफा में एक सेम टाइम में पिक्चर कराए एंड वो सपना पूरा करा मंजीर जी ने। एंड बहुत अच्छी स्किल्स हैं, जो फिनिशिंग है मेरे को इस वक्त चुप भी नहीं दिया। आई वाज थॉट कि ये साफा पहनूंगा तो मेरे को थोड़ा सा हर्ट होगा, डिस्टर्बिंग रहेगा, लेकिन इट वाज कूल एंड फैंटास्टिक। थैंक यू मंजीर जी।